यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों को स्वागत है। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो देख सकते हैं STT के लिए जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया, आप देख सकते हैं कि 154 के ट्वीट हुए हैं यहाँ पे। और BSTT 19 सीटों को इंक्रीज करने के लिए जो था ये ट्विटर अभियान चलाया गया था, तो काफ़ी हद तक ये सफल हुआ है। आगे देखिए, 169 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग में 130 चयनित। आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में जल्द से जल्द नियुक्ति होगी, क्योंकि अधिक से अधिक पद जो हैं वो रिक्त रह रहे हैं। देख सकते हैं 16,404 में से 1945 अभ्यर्थी ही पहुँचे। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो शिक्षक नियोजन में कहीं ना कहीं रिक्तियाँ जो हैं वो ढेर बच रही हैं। शिक्षक नियोजन के छठे चरण में गुरुवार को काउंसलिंग में 130 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 3 केंद्रों पर 10 प्रखंडों की नियोजन इकाइयों के कुल 169 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 16,404 थी, जिनमें से 1945 ही मौजूद हुए। सामान्य विषयों के 110 पदों में से 98 पदों पर नियोजन हुआ, जबकि उर्दू के 59 पदों में से 32 पदों पर नियोजन हुआ। फुलवारी शरीफ और संपतचक के सभी पदों पर नियोजन पूरा हो गया। पटना सदर और मनेर में एक भी पद खाली नहीं रहे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी अपडेट है और कह सकते हैं कि फुलसवारी, पटना, संपतचक, मोकामा, देख सकते हैं अलग अलग जगह का बताया गया है कि कितने पद खाली रह गए। 130 का चयन हुआ, 29 सीटें खाली रह गई। आप देख सकते हैं काउंसलिंग का ये बड़ा ही बुरा हाल है। शिक्षक नियोजन में 169 रिक्तियों के विरुद्ध 1945 अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित। आप देख सकते हैं कहीं कहीं भीड़ इतनी ज़्यादा थी। 169 रिक्तियों के विरुद्ध 1945 अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग में पहुंचे। तो देख सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया छठा चरण, आप देख सकते हैं 130 का हुआ चयन, 29 सीटें खाली रह गई। तो देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये अपडेट आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की सीटें जो है वो बहुत ज़्यादा खाली रह जाएंगी। ये बात तो क्लियर है कि भाई सीटें जो है वो बहुत ज़्यादा खाली रह जाएंगी। अब 7वें चरण की अगर हम बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से प्रारंभ होगी और पूर्ण होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं। और मेरिट लिस्ट में भी बड़ा हेरफेर हुआ है। आप देख सकते हैं मानपुर प्रखंड के अंतर्गत शिक्षक नियोजन 19 की मेधा सूची में निर्माण में अनियमितता बरती गई है। इस मामले में प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मानपुर की अध्यक्ष कोमल अनीता सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित पत्र देकर जानकारी दी है। गुरुवार को काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी का मेधा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेराफेरी हुआ है। कोमल अनीता सिंह ने बताया कि मेधा सूची में रोमाना कुमारी पिता मनिक चंद चौधरी का चयन किया गया है, जिसका मेधा सूची में अंक 70.58 है। इसका अवलोकन करने पर मेधा अंक 68.58 पाया गया। वहीं प्रियंका कुमारी पिता देवेंद्र पंडित के मेधा अंक 83.61 थे, लेकिन जब अवलोकन किया गया तो मेधा अंक में कुछ और ही मिला है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो अनियमितताएँ हैं वो एक बड़े स्तर पर जो है वो पाई गई हैं। तो इसे लेकर भी अपडेट है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अनियमितताएँ पाई जा रही हैं। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया क्या जांच करने के बाद ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चलेगी। अब कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जांच करने के बाद ही जो है बहाली की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, ऐसी बात भी कही जा रही है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जांच करने के बाद ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अब दोस्तों आगे बढ़ेगी। और ये हेरा फेरी जो है पाया गया है। इधर बुधवार को जाली प्रमाण पत्रों के पाए जाने से भी गुरुवार शाम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है कि फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। वहीं हम आगे बात करें, मिल नहीं रहे 6वीं और 8वीं कक्षा की संस्कृत शिक्षा, कई नियोजन इकाइयों में खाली रह जाएंगे सभी पद। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही है बहाली में पटना जिले की नियोजन इकाइयों में 6वीं से 8वीं संस्कृत शिक्षकों के अधिकांश पद खाली रह गए। पहले नगर निकाय नियोजन इकाई की बात करें तो फुलवारी शरीफ नगर परिषद नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 1 पद हैं, लेकिन मेधा सूची में 8 अभ्यर्थी में से एक भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, संस्कृत शिक्षक के एक भी नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। कई नियोजन इकाइयों में खाली रह गए सभी पद। आप देख सकते हैं ये आराम है संस्कृत के शिक्षकों का।
और एक भी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। मोकामा नगर परिषद नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 2 पद हैं, लेकिन मेधा सूची के 7 अभ्यर्थियों में एक भी काउंसलिंग के लिए नहीं आए। तो देख सकते हैं संस्कृत शिक्षकों की भारी कमी चल रही है और देख सकते हैं मिल नहीं रहे। देख सकते हैं कि बात करें तो फुलवारीशरीफ प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 3 पद हैं, लेकिन इसके लिए मेधा सूची के 9 अभ्यर्थी में से 2 काउंसलिंग में आए और देख सकते हैं चयनित हुए। इससे अब 1 पद खाली रह जाएगा। धनरुआ प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 4 पद हैं। इसके लिए मेधा सूची के 102 अभ्यर्थियों में 8 काउंसलिंग में आए, लेकिन 2 ही चयनित हुए। इसके 2 पद खाली रह गए। पटना सदर प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 3 पद हैं। इसके लिए मेधा सूची के 113 अभ्यर्थियों में से 14 काउंसलिंग में आए। आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि किस तरीके से देख सकते हैं इतने अधिक जो पद हैं वो खाली रह गए, काउंसलिंग में नहीं पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। कई सारे विषयों के पद जो है वो खाली रहने की बात कही जा रही है। तो बड़ी अपडेट है और 7वें चरण में अब नियोजन की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से विभाग आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जितने अधिक सीटें खाली रह जाएंगी उन सीटों पे जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग को तीव्र गति से करना ही होगा। दे सकते हैं तो अलग अलग जगह के लिए बता दिया गया है कि कहाँ पे जो है कितनी रिक्तियाँ खाली की हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए अब कहीं ना कहीं 7वें चरण की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो गई। तो देख सकते हैं अलग अलग विषयों में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है। तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग तैयार है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों और कह सकते हैं कि 7वें चरण के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। और 7वें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि STT के लिए पदों को बढ़ाने की बात कही जा रही है और पदों को बढ़ाने के लिए ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़ी अपडेट है और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ट्विटर अभियान हमारा चला है और ट्विटर अभियान के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द अब कहीं ना कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया खुलेगी, ठीक है। तो पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।